हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अगेन अ स्टोरी टाइम वीडियो। और इस बार ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का है, मेरे स्कूल टाइम का है। मेरी लास्ट वीडियो ऑल्दो आई डोंट नो हाउ इट विल गो बिकॉज मैंने उसको जस्ट कल पोस्ट करा है एंड लेट्स सी क्या होता है। फॉर टुडे लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो ये बात है जब मैं स्टैंडर्ड 10th नहीं 7th में पढ़ती थी। आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड एंड आई वॉज अ डिसेंट किड। ऐसा भी नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही होती थी। मैं बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरी फेवरेट थी। आई वॉज इनटू डांसिंग, आई वॉज इनटू स्पीचेस, डिबेट्स एंड एवरीथिंग अराउंड। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी मैंने वहाँ से LKG से 10th तक की पढ़ाई करी है। एवरीथिंग आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, द वे आई एम बिहेविंग, एवरीथिंग आई ओ टू दैट स्कूल। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं पढ़ती भी थी, बदमाशियाँ भी करती थी, सो एवरीथिंग वॉज बैलेंस्ड। मैं बहुत लोग मेरे दोस्त थे, बहुत लोगों को मैं रूड लगती थी बिकॉज आई एम नॉट समवन हु वुड गो एंड टॉक टू एवरीबडी। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं दैट आई एम द वे आई एम, बट बहुत लोगों को ऐसा लगता है बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव सेड दैट आई कम अक्रॉस एज रूड टू पीपल हु हैव नॉट मेट मी बिफोर। तो क्या होता है, मैं 7th स्टैंडर्ड में रहती हूँ और वहाँ पे बहुत सारे उस साल पहली बार हमारे सेक्शन शफल हुए थे। तो बचपन से लेके 6th स्टैंडर्ड तक आई हैड सेम फ्रेंड्स, सेम बेंचमेट, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एंड सडनली द स्कूल डिसाइड्स कि वो 7th स्टैंडर्ड में सेक्शन ही सफल कर देंगे। सो मैं B सेक्शन से A सेक्शन में आ जाती हूँ और मतलब सारे सेक्शंस के ही स्टूडेंट शफल होते हैं। सो आई गो टू द क्लास, आई मेक न्यू फ्रेंड्स और वहाँ पे ना एक सेंस ऑफ ग्रुपिज्म चल रहा होता था क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं B सेक्शन से आई हूँ तो मेरे जो B सेक्शन के फ्रेंड्स हैं उनका एक ग्रुप होगा, जो A वाले आए होंगे उनका एक ग्रुप होगा। तो जब मैं A सेक्शन में गई देयर वाज अ ग्रुप ऑफ दीज गर्ल्स जो शांत रहती थी, आपस में हंसती थी और लड़कों से बात नहीं करती थी, पढ़ाई करती थी, चुप रहती थी, लंच पीरियड में बात करती थी। एंड आई कम अक्रॉस एज वेरी लाउड। वॉट एवर आई डू आई एम वेरी लाउड, आई एक्सेप्ट द फैक्ट। तो बहुत बार क्या होता है ना, when you are loud and you I'm fun to be loud and everything, जो एक बबली लड़की, लोग बबली कहते हैं, I hate the term bubbly but I was a bubbly kid। तो वो उस ग्रुप में एक लड़की थी, I should name her something because एक लड़की नहीं बोल सकते, so let's name her, what should I name her, सोचना पड़ेगा because everybody who would know me उनको नाम पता चल जाएगा। let's name her कीर्ति। सो कीर्ति वॉज समन जिसको मैं कभी नोटिस नहीं करती थी बट शी वॉज ऑल्सो अ रिजर्व्ड गर्ल। तो क्योंकि मेरे क्लास की बाकी लड़कियां थी तो वो बात करने आती थी तो मैं भी उनसे बात करती थी और फिर हमारी दोस्ती हो ही जाती थी। सो कीर्ति वॉज द ओनली गर्ल जिससे मैं बहुत कम या ना के बराबर बात करती थी। इट वॉज नॉट बिकॉज वो अच्छी नहीं थी या जो भी था, बट शी वॉज ऑल्सो रिजर्व पर्सन, आई वॉज ऑल्सो रिजर्व पर्सन। तो हमारी बात होती नहीं थी। एक बार क्या हुआ, हमारे क्लास में टीचर ने क्या करा, उन्होंने बोला कि अब हर बच्चे लड़ाई कर रहे, पता नहीं क्यों आगे बैठने की लड़ाई होती थी, पीछे बैठने की लड़ाई होती थी। हम 4 फ्रेंड्स थे, 1-2 यहाँ बैठते थे और पीछे वाले बेंच पे बाकी 2 बैठते थे। तो क्या हो रहा था, रोज बेंचेस शफल हो रहे थे। तो मैंने मैम को बोला कि मैम अब एक और बेंच चाहिए क्योंकि और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बट उस दिन मैं लास्ट बेंच पे थी और मेरी फ्रेंड्स फर्स्ट बेंच पे थी क्योंकि हम लास्ट से फर्स्ट शफल होते थे, फिर सेकंड थर्ड आते थे, फिर लास्ट से फर्स्ट। तो अगर मेरे पीछे कोई बेंच लगेगी तो हम जो 4 दोस्त हैं, हम 4 दोस्त तो फिर साथ नहीं हो पाएंगे। अब ये बात जाके अगर मैं मैम को बता दूँ तो मैम को तो मज़ा आएगा कि चलो ये बात करती होंगी चारों मिलके, अब इनके बीच एक सीट आ जाएगी। तो मैं मैम को जाके कहती हूँ कि मैम हम किसी और दिन सीट लगा लेंगे, आज हमारे पास फ्री पीरियड नहीं है और हमें प्रॉब्लम होगी तो हम किसी और दिन लगा लेंगे क्योंकि द वेरी नेक्स्ट डे आई वुड गो ऑन द फर्स्ट बेंच, माई फ्रेंड्स वुड गो ऑन द सेकंड बेंच, उसके बाद पीछे कहाँ सीट लग रही है किसको फर्क पड़ता है। बट हमारे बाद की सीट पे कीर्ति बैठती थी, कीर्ति की फ्रेंड बैठती थी और उनकी भी 2 फ्रेंड्स बैठती थी। तो अगर जो सिचुएशन में मैं आज थी, कल अगर सीट शफल होती तो उस सिचुएशन में कीर्ति एंड उसके फ्रेंड्स होते, विच आई अंडरस्टैंड। बट एट दैट पॉइंट आई डिड नॉट केयर कि मेरी प्रॉब्लम तो भी तो है। हमने मैम से बात करी, मैम ने क्लास में अनाउंस करा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट हम कल ही लगाएंगे। आई वाज लाइक फाइन, दैट्स सो फनी। हम गेम्स पीरियड में बाहर जाते हैं और जब हम गेम्स पीरियड से हम गेम्स पीरियड में बाहर जाते हैं और जब हम गेम्स पीरियड से वापस आते हैं मैं देखती हूँ कि उन्होंने एक नया बेंच खुद ही लगा दिया है। कीर्ति और उनकी फ्रेंड्स ने एक नया बेंच लगा दिया है उस लड़की के लिए जिसको हमारे रो में बैठना है। और आई एम लाइक भाई मैम ने कल बोला था, चलो लाइक नहीं तुम लोग इसीलिए कर रही हो बिकॉज फिर हमें प्रॉब्लम होगी। आई लाइक भाई तो तुम मैम से बात करती, मैंने प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये करा और तुमने बस बेंच ही लगा दिया। आई वाज लाइक यार ये ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर मैम आती नहीं आती जो भी होता, मेरी एक चीज़ थी कि मैं या तो लोग मेरे से ज़्यादा इंटिमिडेटेड होते थे या तो मेरे फ्रेंड्स होते थे, देयर वाज नथिंग इन बिटवीन। तो जिस लड़की को सीट पे बैठना था मैंने उसको बोला कि एक काम कर सकते हैं कि आज तू लास्ट बेंच तेरा लग गया है तो उस पर बैठ जा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट कल जब हम सीट्स शफल करेंगे तो मैं आगे जाऊँगी, तू आगे नहीं जाएगी। शी वाज लाइक चल ठीक है मैं कर दूंगी। और क्योंकि वो मेरी बेटर फ्रेंड थी तो उसने बोला कि हाँ कीर्ति को जो भी करना होगा वो करना होगा, हम तीनों ऐसे लाइन से साथ हो जाएंगे, तो वो हम तीनों बेंच वाले अब साथ हो जाएंगे। तो उस दिन कीर्ति को लगा दैट शी इज वन, बट who were you competing with child? Just kidding। उस वक्त तो वर्ल्ड वॉर से कम नहीं लग रहा था कि बस इस लड़की को तो मैं दिखा ही दूंगी कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ।
सो मैंने ये पूरा षड्यंत्र रचा और कीर्ति को लगा कि वो जीत गई है। बट द वेरी नेक्स्ट डे जब सब आते हैं क्लास में, कीर्ति रियलाइजेस कि शिट, ये तो वहीं बैठी है। साक्षी आगे चली गई, उसके फ्रेंड्स पीछे हैं, कीर्ति के सीट और उसके फ्रेंड्स के सीट के बीच में वो तीसरी लड़की बैठ गई है। वो चिल्लाने लगी, मैम से बोलने लगी कि मैम साक्षी ऐसे करती है ऐसा, एंड शी स्टार्टेड हाउलिंग एंड क्राइंग एंड सेइंग कि मैम इसने ऐसे करा, इसने वो करा, ये बच्चों को भड़काती है, ये बच्चों को डराती है। मैं किसको भड़का रही हूँ? 7th स्टैंडर्ड में मैं लोगों को डरा के उनसे क्या किंडर जॉय लूट लूँगी? उस समय तो किंडर जॉय होता भी नहीं था। मैम ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैम आपने बोला था ना कि आप सीट मत चेंज करो, उन्होंने फिर भी सीट चेंज करा, तो उसने बोला कि मैं लास्ट में ही बैठूंगी। मैंने बोला ठीक है। फिर मैम ने उसको बोला कि ठीक है नौटंकी मत कर, बैठना है बैठ, मतलब अच्छे से बोला ऑब्वियसली, बट सार यही था उनका कि चल बकचोदी मत कर, नौटंकी मत कर, सॉरी। ये होता है। उसके बाद ये सब छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते थे हमारे, मतलब स्कूल में तो ये सब चलता ही रहता है। आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट इट, बट हम एक दूसरे को थोड़े कोल्ड लुक्स देने लगे थे छोटी छोटी चीज़ों में। फिर अचानक से एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट होता है मेरे साथ। अभी भी मुझे सोच के हंसी आ रही है। एक दिन हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि हर हाउस सबके स्कूल में होता है, हर हाउस के जो प्रीफेक्ट्स होते हैं वो हिंदी में बात करने वाले लोगों का नाम देते हैं और उन लोगों का नाम असेंबली में अनाउंस होता है। असेंबली से लोग आगे स्टेज के आगे आते हैं और उनको हाथ ऊपर करके खड़ा होना होता है। आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल नाउ फॉर लाइक 7th स्टैंडर्ड में हूँ मैं, तो 9 years से मैं स्कूल में हूँ। मैंने कभी किसी तरह के पनिशमेंट में अपने आप को न देखा है, ना इमेजिन ही कर रखा है। आई वॉज स्टैंडिंग प्रेयर कर रही हूँ कि भाई मेरा नाम कौन लिखेगा। और इट वॉज नॉट दैट मैं हिंदी में बिल्कुल ही बात नहीं करती थी। आई वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई लव टॉकिंग टू पीपल इन इंग्लिश, बट कभी बार हिंदी निकल भी जाता था। तो कि आप इतने पुराने हो कि सब आपके दोस्त ही हैं, अगली बार आपको भी तो प्रीफेक्ट बनना है, अगली हाउस की ड्यूटी आएगी तो आप भी तो किसी का नाम लिख सकते हो। तो ये सब सोच के मुझे आई ऑलवेज न्यू कि मेरा नाम नहीं आएगा, और मैं भी जबरदस्ती लोगों का नाम नहीं लिखती थी। आई वॉज स्टैंडिंग इन द प्रेयर चल रहा था, एंड जब नाम की अनाउंसमेंट आती है तो मैम अनाउंस करती है साक्षी एंड जानवी इज माई फ्रेंड, जस्ट टू लेट यू नो। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मैम मेरी जो क्लास टीचर होती हैं वो पीछे से बोलती हैं व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट हैव यू गाइस डन। और आई वॉज शॉक्ड, माई ब्लड वॉज बॉइलिंग कि क्या हुआ, क्यों हुआ। बट उस मोमेंट आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं नीचे गई, हाथ उठा के मैं खड़ी थी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 years आई क्राइड। आई नेवर थॉट आई वुड क्राई, आई क्राइड। और उससे भी बुरी बात, मैं हैंकी लेके स्कूल नहीं जाती थी, मैं अपनी टाई से अपने आंसू पोंछ मैं अपनी टाई से अपने आंसू पोंछ रही हूँ कि बुरा ही हो गया आज तो मेरे साथ। बट वो पीरियड खत्म, मतलब प्रेयर खत्म हुआ, और प्रेयर के बाद जिन बच्चों का नाम होता है वो जाते हैं वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में, और वहाँ पे उनको झाड़ लगती है, डांट पड़ती है, मतलब मार वार तो नहीं पड़ती, डांट पड़ती है, और उनको वार्निंग दी जाती है। मैं वहाँ गई, और मैं कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है मेरे अंदर। मैं वहाँ गई और ना जैसे नाम तो हर क्लास के बच्चे लिखते थे जो भी प्रीफेक्ट थे, बट अनाउंस करते थे 11th के भैया, और जिन भैया ने मेरा नाम अनाउंस करा था वो मेरे बस से जाते थे और मेरे अच्छे दोस्त भी थे। मैं बाहर खड़ी थी प्रिंसिपल्स ऑफिस के, मतलब वाइस प्रिंसिपल्स ऑफिस के, कि जब प्रिंसिपल सर आएंगे अंदर तो हम सब अंदर जाएंगे। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम लाइक आई वुड ईट हिम। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस आदमी पे। आई वाज जस्ट फोल्डिंग माई हैंड्स एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम कि फिर वो मेरे पास आया कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। उनका आपको शर्म आ रही है? 4 इंग्लिश की लाइनें मैं आपसे बोलने को कह दूंगी, आपसे बोली नहीं जाएंगी। आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। वो बंदा मेरे को देख रहा है कि यार मेरे को नाम बोलते वक्त नहीं रियलाइज हुआ कि ये तुम्हारा नाम है, वरना मैं काट देता है। लाइक आप ऐसा कैसे कर सकते हो भैया, हम तो सेम बस में जाते थे, हम तो फ्रेंड्स थे भैया। एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन। फिर मेरी टाई काम में आई, फिर मैंने अपनी टाई से अपने आंसू पोंछे। फिर वाइस प्रिंसिपल सर आते हैं, एंड किसी की हिम्मत कुछ नहीं होती थी भाई, वो बहुत डरावने होते थे। मतलब इफ आई हैड टू चूज बिटवीन प्रिंसिपल सर एंड वाइस प्रिंसिपल सर, आई वुड चूज प्रिंसिपल सर। वो बहुत अच्छे थे, बट वाइस प्रिंसिपल सर काफी डरावने होते थे। मैं गई वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में, सर सबको डांट रहे थे, एंड ही लुक्ड एट मी लाइक साक्षी यू आर स्टैंडिंग हियर एंड फॉर व्हाट रीजन, यू नो आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। और पता है उसके बाद आपकी बहन ने क्या किया? वो फिर रोने लगी। सर के सामने भी मैंने अपनी टाई उठा के अपने आंसू पोंछे। बट उस वक्त मैं इतनी गुस्से में थी, मैं सारे बच्चों को हटा के आई वेंट देयर एंड आई सेड कि आई हैव डन नथिंग, there's nothing that I did. I was with my friends, always talking in English. There's this girl in my class, she is doing all this just to take revenge from me because I shifted seats with a girl and all this happened in the class, and she just took revenge out of it and she wrote my name. I have never came up as a defaulter किसी भी चीज़ में। करी है मैंने चीज़ें, but I have been cautious enough. बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। बट मेरे आई थिंक टीचर्स इतने साल का उनको एक्सपीरियंस होता है कि वो आपके कॉन्फिडेंस से समझ जाते हैं कि आपकी गलती है या नहीं है। तो जैसे ही मैं बोलने लगती हूँ वो भैया को लगता है कि बस में तो साथ में जाना है, ये और बोलेगी, तो सब वो भैया बोलते हैं कि यस सर हम सेम बस से जाते हैं, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, शी इज़ अ वेरी लाइक साइलेंट तो नहीं थी मैं, बट या शी वॉज ओबीडियंट। उन्होंने भी काफ़ी बोला। फिर सर ने बोला कि अगर ये हो रहा है, डिफॉल्टर्स लिस्ट बनाने में रिवेंजेस लिए जा रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो सर ने बोला कि उस लड़की को आप यहाँ बुलाओ।
वो आई एंड आई डिड नॉट नो, आपको नहीं पता होता है कि आपका नाम किसने लिखा है, बट आई सेड कि इसी ने मेरा नाम लिखा है, आप लिस्ट चेक कर लो, इसी ने ही मेरा नाम लिखा है, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। लिस्ट चेक हुई और मेरा नाम उन्हीं मैडम ने दे रखा था। अब मेरा केस और स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज आई न्यू कि मेरा नाम यही देगी, बिकॉज वो चीज़ें हो रखी थी। सर ने उसको काफ़ी डांटा वाटा और मेरा नाम हटा दिया, बट मैं खड़ी हो चुकी थी तब तक ग्राउंड में। आई कुड नॉट प्रोसेस इट कि मेरे साथ ये हो गया है। वो खत्म होता है, मैं घर आती हूँ, आई केम होम। मैं उस दिन बहुत घर पे भी उदास थी, आई डिड नॉट क्राई, मैं घर पे रोती, मैं कहीं नहीं रोती थी, बट दैट डे आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। इसलिए बिकॉज एवरीबडी वॉज इन शॉक, जितना शॉक में मैं थी उतने शॉक में मेरी क्लास टीचर, मेरे वाइस प्रिंसिपल, मेरे बाकी टीचर्स, एवरीबडी वॉज जस्ट लुकिंग एट मी एंड थिंकिंग कि ये क्या कर रही है यहाँ पे। सो वो हुआ, वो दिन पार हुआ। नेक्स्ट डे हमारा कुछ मंडे टेस्ट था, तो मंडे टेस्ट तो मंडे को होता है, संडे कभी भी। हमारा मंडे टेस्ट था, मंडे टेस्ट मैंने सबमिट करा, हाँ मंडे टेस्ट मैंने दिया, सबमिट करा, और फिर हमारा एनुअल डे के लिए प्रिपरेशन चल रहा था, तो मैं टेस्ट सबमिट करके एनुअल डे के लिए प्रिपेयर करने चली। सब कुछ चल रहा होता है, तब तक मेरी क्लास टीचर मेरे को एक स्टूडेंट के थ्रू बुलवाती है कि तुम स्टाफ रूम में आओ। मैं स्टाफ रूम में जाती हूँ और मैम कहती है कि तुमने टेस्ट दिया था। मैंने कहा मैम मैंने टेस्ट दिया था। मैम मुझे मेरी कॉपी दिखाती है और मेरी कॉपी में से 3 पेजेस फटे हुए होते हैं। 3 पेजेस हैं ही नहीं मेरी कॉपी में, किसी ने मेरी कॉपी में से मेरा मंडे टेस्ट ही फाड़ दिया। आई एम जस्ट लुकिंग एट माई टीचर एंड माई टीचर इज लुकिंग एट मी। आई वॉज डिस्गस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड कि बहन क्या कर रही है तू, वाई। एंड जो उस वक्त, हाँ वन मोर थिंग, ये दोनों इंसिडेंसेस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, तो हमारी दुश्मनी वॉज ऑन एंड ऑफ, मतलब नहीं ही चल रही थी। और क्योंकि मैं इतनी आउटगोइंग हूँ, मेरे लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे, आई थॉट कि हाँ ठीक है, ये भी उन्हीं में से एक है, ये भी भूल जाएगी, मैं भी भूल जाऊंगी। तो आई हैड नो आइडिया कि किसने करा था, बट आई वॉज लाइक जिसने भी करा है, तुमने पेजेस फाड़ दिए हैं, दिख रहा है कि पेजेस फटे हुए हैं। मेरा तो नाम हो गया ना कि ओ माय गॉड इसके साथ बुरा हुआ है। मैम क्लास में आए, मैम बोलती ठीक है तुम अपनी क्लास में जाओ। मैं क्लास में जाती हूँ, मैम आती है, मैम सबके मार्क्स अनाउंस करती हैं और मेरा नाम लेके मैम कहती है साक्षी सुमन 25 on 25। लाइक मैम मेरे को ऐसे करती है, मैम मेरे को चुप करा देती है। एंड वाह क्या सैविज था, बाकी टीचर्स की तरह किसने करा, नहीं किया उन्होंने दिमाग लगाया। तो उन्होंने बोला साक्षी सुमन 25 on 25। आई वाज लाइक ग्रेट, मेरे 25 में 25 मैम ने लिख दिए। मैं बाद में अच्छी बच्ची बन के गई कि मैम आप चाहोगे तो मैं टेस्ट दोबारा दे सकती हूँ। मैम वाज लाइक नहीं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको 25 ही दिया है एंड आई विल फाइंड आउट कि ये कौन कर रहा है और किसने करा है। उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स होने लगे, मेरे संस्कृत की कॉपी चोरी हो जाती है, मेरे मैथ्स की कॉपी चोरी हो जाती है, पूरे एनुअल फंक्शन के टाइम मेरी इतनी कॉपियाँ चोरी हुई हैं एंड आई डोंट नो हाउ इट वाज हैपनिंग। बिकॉज एनुअल डे में एक तो चीज़ होती है कि आप अपना बैग हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते बिकॉज आप रिहर्सल करते हो, आप क्लास में नहीं होते हो, तो ये सब चीज़ें हो रही थी एंड आई कुड नॉट फिगर आउट कि कैसे हो रहा है। और मुझे ये भी नहीं रियलाइज हो रहा कि किसी ने मेरी कॉपी चोरी करी है, मुझे लगता था मेरे से गुम गई होगी, मेरी गलती है। मुझे विश्वास था अपने ऊपर की चीज़ें गुमाना मेरा काम है, कोई और नहीं कर सकता वो। बट टू माई सरप्राइज ये कोई और कर रहा था और मैंने कोशिश भी नहीं करी ये पता लगाने की कि ये कर कौन रहा है। आई वॉज मतलब स्कूल में मैं इतनी, पता नहीं मैं कहाँ होती थी स्कूल में, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। अ लॉट ऑफ थिंग्स डिड नॉट मैटर टू मी कि ठीक है कॉपी चोरी हुई है, कॉपी तो इनको दिखाने के लिए होती है, मैं तो किसी दोस्त की कॉपी लूंगी, फोटो कॉपी कराऊंगी, पढ़ लूंगी और कह दूंगी कि चोरी हो गई कॉपी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये सब सोच सोच के मैं मतलब मैं दिमाग ही नहीं लगा रही हूँ कि मैं पूरा सीआईडी बनूँ कि मैंने किसने मेरी कॉपी चुराई क्या करा, मैं इतना दिमाग ही नहीं लगा रही बिकॉज भाई मैं कितनी कूल थी, मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। अभी मेरा एक ब्रश गुम जाए तो मैं 4 बार ढूंढती हूँ कि मेरा ब्रश चला गया, कितनी कूल थी मैं। बट वो होता है और अचानक से एक हफ्ते बाद कुछ तो क्लास में होता है और कीर्ति की उसकी जो उसकी बेंचमेट थी उससे लड़ाई हो जाती है, उसकी बेंचमेट अचानक कहीं और बैठने चली जाती है और मेरे पास इस ड्रामा के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास अपने ड्रामे हैं संभालने के लिए, मेरे पास इस ड्रामा के लिए भी टाइम नहीं है। मैं चली जाती हूँ रिहर्सल पे, मेरे रिहर्सल्स ही खत्म नहीं हो रहे हैं। कौन सा भरतनाट्यम मैं कर रही थी, ऑल्दो मैं भरतनाट्यम नहीं कर रही थी, बट कौन सा मैं पता नहीं तीर मारने वाली थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्लास में क्या हो रहा है। तो कीर्ति की फ्रेंड से उसकी दोस्ती टूट जाती है। कीर्ति की फ्रेंड गुस्से में इतना रहती है कि वो जाके मैम को बताती है कि साक्षी की कॉपीज कीर्ति नहीं चोरी करे हैं, साक्षी का टेस्ट कीर्ति नहीं फाड़ा है और वो मुझसे कहती थी कि तू कॉपी चुरा के ला, बट मैंने आज तक साक्षी की कोई कॉपी नहीं चुराई है। हाँ मैंने वो बात छुपाई है कि मुझे हमेशा पता था कि साक्षी की कॉपी कौन चुरा रहा है, बट मैंने कभी आगे बढ़ के वो चोरी करी नहीं थी। अब मैम को समझ आ जाता है कि अच्छा इसने करा है ये वो, उसने पता नहीं अब कुछ सबूत दिखाए क्या करा, वो तो मुझे नहीं पता कि मैम कैसे उसकी बात मान गई। ये सब कुछ हो रहा है एंड आई हैव नो आइडिया। ओ माय गॉड आई वाज सच अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कि मेरे अराउंड चीज़ें हो रही हैं, मेरी कॉपियाँ चोरी हो रही हैं, मुझसे बदला लिया जा रहा है और आई एम नॉट गिविंग अ फक कि तुम मेरे से बदला ले। ये चिंदी बदला मेरे से ले रहे थे वो एंड आई वॉज नॉट गिविंग अ फक कि भाई ले लो बदला, क्या ही कर लो तुम। तो मुझे ये सब कुछ नहीं पता है कि इतना कुछ हो चुका है क्लास में। फिर हमारा एक डायरी पीरियड होता, पता नहीं सबकी डायरी पीरियड्स होते हैं नहीं, सो हमारा एक डायरी पीरियड होता था जिसमें मैम आती थी लास्ट में, हमारे डायरी में हमने होमवर्क्स लिख रखे होते थे, फिर मैम सबके डायरी में साइन करती थी, डिस्पर्सल बेल बजता था और सब लोग चले जाते थे। मैम आती है डिस्पर्सल पीरियड में और कहती हैं आज किसी की डायरी चेक नहीं हुई। लाइक थैंक गॉड, मैं तो लास्ट मिनट लिखती थी, मैं नहीं लिखूंगी। आई वॉज हैप्पी, छोटी छोटी बातों में खुश। मैम बोलती हैं कीर्ति एंड साक्षी कम हियर। व्हाट,
मैं तो पूरे दिन क्लास में ही नहीं थी। मैंने नहीं किया कुछ। मैं पूरे दिन आई वॉज प्रिपेयर्ड इन माई हेड कि मैं फर्स्ट पीरियड में ही बस क्लास में थी। उस पीरियड में मैंने कुछ किया नहीं था। सेकंड पीरियड में मुझे बुलाने आ गए थे। थर्ड पीरियड तक तो मैं थी ही नहीं। लंच पीरियड में लंच भी मैंने बाहर कराया। मेरी कोई गलती नहीं है, प्रूफ है, बाहर मैं सर के साथ थी, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। मैम कीर्ति को बुलाती हैं, उसको बोलती हैं हाथ आगे ला। वो हाथ आगे निकालती है एंड मैम स्टार्ट्स हिटिंग हर। 1 2 3 4 5, शी इज नॉट काउंटिंग, शी इज हिटिंग हर। उसका हाथ, वो हाथ हटाने लगती है, मैम उसका हाथ पकड़ लेती है और मारती जाती है, मारती जाती है, मारती जाती है। एंड आई एम जस्ट, आई एम स्कैर्ड टू डेथ। आई एम स्कैर्ड टू डेथ कि क्या इसके बाद मेरा नंबर आने वाला है, क्या मैं भी ऐसे ही पिटने वाली हूँ, क्या मेरे साथ ये हो। आई हैव नो क्लू कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो बिल्कुल ही रोने लगती है, बिल्कुल बिलखने लगती है। और मुझे भी उसके लिए बुरा लग रहा था कि यार इतने लोगों के सामने पिट रही है, ऊपर से जोर से पिट रही है। हमारी क्लास टीचर ऐसी नहीं थी कि वो किसी को इतने बेरहमी से मारे। आई वाज लाइक कि क्यों ऐसे कर रही है, व्हाई इज दिस हैपनिंग विद हर। और मुझे दूसरा डर था कि मेरी बारी है, मैं मैम तो बोलने का ही मौका नहीं दे रही है। और मुझे डर लगा कि मैम ने इसको बोलने का मौका नहीं दिया तो मैम मेरे को भी बोलने का मौका नहीं देगी, तो मतलब पिटना आज तय है। मैं बस देख रही हूँ। फिर वो हाथ हटा लेती है, बिल्कुल बैठ जाती है घुटने पे, रोने लगती है। मैम उसको बोलती है कि अगर तुम एक्सेप्ट कर लेती हो कि ये जो सारी चीज़ें साक्षी के अराउंड हो रही थी वो तुमने करा है, आई विल नॉट डू एनीथिंग। और आई एम लाइक व्हाट, तुम्हें कॉपियां चुरा रही है बहन, वो भी पढ़ने में अच्छी थी, फॉर दैट मैटर। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ने में बिल्कुल बर्बाद थी, गंदी लड़की थी। शी वॉज अ वेरी गुड, वेल बिहेव्ड, मतलब पढ़ने में अच्छी लड़की थी वो। एंड आई वाज लाइक बहन तुम कॉपियां चुरा रही है स्कूल आके, देयर सो मच टू डू, पटाखे फोड़ दिवाली में, होली में छुपा के रंग ला, तू मेरी कॉपी चोरी कर रही है। बट अब उसको वही थ्रिल दे रहा था, तो आई कुड नॉट डू एनीथिंग। उसने मेरी कॉपी चुराई, फिर उसने वो रोते रोते उसने एक्सेप्ट करा कि उसने मेरी कॉपी भी चुराई है, उसने मेरे पेजेस फाड़े हैं। और बाद में मैम ने बताया कि वो दूसरे सेक्शंस में जाके मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन भी करी थी। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैम ने उसको इतना मारा कि भाई आप किसी लड़की का कैरेक्टर पे नहीं बोल सकते। और यूजुअली टीचर्स को पता होता है कि ये जो लड़कियां जो बॉस लेडी बन के घूम रही होती है ना, वो मौका ही नहीं देंगी। आई डिड नॉट टॉक, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ बॉयज इन माई स्कूल। मैं बहुत दोस्त थे मेरे, लड़के ही थे, लड़कियां भी थी, बट आई नेवर हैड अ लव एंगल जिसपे कभी कोई सोच नहीं सके। आई वॉज सच अ किड कि मैं इतना बदतमीजी और बदमाशियों में और इधर उधर में रहती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में मैं पढ़ूँ। तो मैम को लगा कि अच्छा ये अब तुम कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे एक लड़की का। मैम ने उसको मारा। मुझे बाद में लगा कि अच्छा मेरी वजह से पिट रही है, और मैं एंजॉय भी नहीं कर पाई। भाई कोई ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है, नहीं पिटना चाहिए था, बट मैं एंजॉय तो करती। मैं अपने सदमे में हूँ कि इसके बाद मैं पिटूंगी, पर मैं तो हीरोइन थी, मेरे साथ तो बुरा हुआ था। आई वॉज द विक्टिम एंड दैट वॉज द लास्ट टाइम आई वॉज द विक्टिम। बट दैट वॉज द स्टोरी। दैट वॉज नॉट द स्टोरी। फिर हो गया वो, फिर मैं घर आई एंड मैंने घर पे बताया भी नहीं। पता नहीं मैं किस घमंड में जिंदगी जीती थी। एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना आपके साथ, आपके बारे में दूसरे क्लासेस में जाके बुरा बोला गया है, आपके पेरेंट्स के बारे में उसने बहुत कुछ बोला है, मेरे परवरिश के बारे में बोला, वॉट एवर, पता नहीं इतने छोटे बच्चे की परवरिश हुई, अभी तो हो ही रही थी मेरी परवरिश, पर जो भी उसने बोला मैं घर आके बताना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। मैंने उसको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी कि मैं घर आके उसके बारे में बताऊं कि मेरे साथ क्या करा है। फिर मैं अगले दिन मटकते मटकते स्कूल जाती। बीच पीरियड में प्रिंसिपल्स ऑफिस से कॉल आता है कि साक्षी सुमन प्लीज कम टू आवर ऑफिस। मैं ऑफिस में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि आई वाज नेमिंग हर मैं देखती हूँ कि कीर्ति की मम्मी, कीर्ति के पापा और मेरी क्लास टीचर वही खड़े। आई वाज लाइक कि अब एक और ड्रामा मेरे साथ, मेरा भरतनाट्यम होगा अभी, मुझे जाना है, मेरा एनुअल डे है। टी डी डी टी डी। तो पता चला जब मैंने एंटर करा, मैंने मैं एंटर करी एंड वो उसकी मम्मी स्टार्टेड कि हाँ ये लड़की बदतमीज है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इस लड़की की वजह से मेरी बेटी को मार पड़ी है। और मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा सिखाया कि कुछ भी हो जाए यू कैन नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू पीपल। बट मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा भी है। और मेरे पापा ने हमेशा बोला कि भाई इज्जत तभी तक करो जब तक सामने वाला इज्जत कर रहा है, उसके बाद तो फिर। और मैं 5 मिनट मैंने कुछ नहीं बोला, और मैंने छठे मिनट, ओ माई गॉड आई वाज सच अ डीवा, छठे मिनट मैं उसको देखती हूँ, उसकी मम्मी को देखती हूँ और दोबारा उसको देखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि यू कमेंटिंग ऑन माई अपब्रिंगिंग, योर पेरेंट्स शुड हैव बीन ब्रॉट इन अप बेटर बेब। आई सेड बेब, योर पेरेंट्स शुड हैव बीन ब्रॉट इन अप बेटर बेब। आई वाज सच अ डीवा। फिर मैम चिल्लाने लगी, वो चिल्लाने लगी। मैम भी गुस्से में थी कि भाई मैंने मार दिया, तुम अपने घर से पेरेंट्स ले आए, तुम किसी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। मैम ने बोला कि आपकी बेटी के बारे में इधर उधर बात फैलेगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, पूरी लड़ाई वड़ाई चल रही है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट आंटी विद ड्यू रिस्पेक्ट। कुछ लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता कि उनके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, नो डाउट वो बहुत अच्छी लड़की होगी, बट है तो बच्ची ही ना। शी इज एट अ सर्टेन एज एंड शी इज अ यंग चाइल्ड। हो गई गलती भाई, उससे भी हुई ही होगी। आप इतना परफेक्शन की देवी कैसे मान सकते हो अपनी बेटी होगी, नहीं नहीं इससे गलती नहीं हो सकती, ये गलती कर ही नहीं सकती, दूसरों की गलती होगी। दैट इज द प्लेस जहाँ मुझे गुस्सा आना शुरू होता है। और वो आंटी बिल्कुल वैसी ही थी। पूरा सब कुछ हो गया। फिर जब वो मैडम बोलना शुरू करती है, मैम उससे पूछती है कि भाई तूने करा क्यों, तू ये तो बता। तो हमारा टीचर डांस, भरतनाट्यम डांस सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें।
क्योंकि कुछ टीचर्स डे के टाइम पे हमने एक डांस प्रिपेयर करा था। वो डांस में मैं और वो हम दोनों सेंटर में थे, मैं भी सेंटर में थी, कीर्ति भी सेंटर में थी। बट देन कीर्ति का एक एक्सीडेंट हो गया था उस वक्त, और कीर्ति 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं आ पाई थी। बट एंड आई अंडरस्टैंड, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं आ पाई थी। बट 2 हफ्तों में कोरियोग्राफी बहुत आगे चली जाती है। तो जब वो वापस आई तो उसको मैम ने कहा कि आप पीछे खड़े हो जाओ या आप साइड में खड़े हो जाओ, बिकॉज सेंटर में खड़े होने जितनी प्रैक्टिस आपकी है नहीं, और टीचर्स डे 2-3 दिन बाद ही था। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, मैम ने उसको साइड में खड़ा कर दिया। मेरी कौन सी गलती थी उसमें? बट शी वॉज लाइक कि साक्षी बहुत ओवर स्मार्ट बनती है, वो अपने आप को कुछ बहुत बड़ा ही समझती है। मैं जो भी अपने आप को समझती हूँ, ये सब करके यू हैव प्रूवन द फैक्ट दैट आई एम द मेन कैरेक्टर एंड यू आर द साइड रोल बेबी डॉल। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर एंड आई वॉज डिस्गस्टेड टू बी रियली फ्रैंक। उस एज में भी मैं इतनी कूल थी दैट आई वॉज डिस्गस्टेड कि भाई डिस्गस्ट कुछ आई वॉज डिस्गस्टेड। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हर एंड another reason I knew she did this because the guy she had a crush on me. I said it. I did not want to say it, but बाद में I got to know कि she had a crush on him, and then I realized कि वो लड़के का चक्कर था ये सब कुछ. So yeah, उसके बाद मेरे उससे कभी बात नहीं हुई, and yeah, we never talked again. और क्या ही बात करोगे यार, फिर इतना कुछ हो जाता है. अभी I don't know where she is, where I am, जो भी है, I have nothing against her कि भाई वो बुरी ही लड़की थी. हम बहुत छोटे थे, we were like 11 years, 12 years, 7th स्टैंडर्ड में, हाँ 12-13 साल के होंगे, बहुत छोटे थे हम. बट या दैट वॉज द स्टोरी ऑफ माइन. If you liked the story, consider subscribing. A new video comes up every Monday, Wednesday and Friday. So see you next time.